और झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में पुरुषों से ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया है। पुरुषों ने जहां 65% 28% मतदान 65.28% मतदान किया, तो वहीं महिलाओं ने ज्यादा उत्साह से मतदान किया। महिलाओं ने 67.06% मतदान किया। ऐसे में महिलाओं ने पुरुषों से करीब 1.78% मतदान ज्यादा किया और ऐसे में एक बार फिर झुंझुनू की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले मतदान करने में अग्रणी रही हैं। बीकानेर में उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता उर्मूल के अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ ने की। बैठक में पूर्व प्रसारित एजेंडों पर विचार विमर्श और आम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर उर्मूल के अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ ने कहा कि उर्मूल संघ ने दुग्ध खरीद का उचित मूल्य स्वीकृत किया है, जिससे पशुपालकों का आर्थिक उत्थान हुआ है। आज हमारे 37वीं आम सभा उर्मूल डेयरी की वेटनरी ऑडिटोरियम में संपन्न हुई है, जिसमें हमारे पूरे जिले भर के दूध उत्पादक साथी सब आए थे। उनके सामने हमने पिछले वर्ष भर का जो लेखा जोखा था वो उनके सामने रखा, उन्होंने अनुमोदन किया और आगे अगले साल के लिए जो नई नई हमारी विचार है, प्लानिंग्स है, योजनाएं हैं, उनसे उनको रूबरू करवाया और उनसे भी सहमति मांगी। जिसके अंदर हमारा सबसे बड़ा एक इशू रहेगा कि जैसे अपनी सिटी के अंदर हम सर्स का बूथ दे रखा है सबको जगह जगह, उसी तरह गांव के अंदर जो हमारी प्राथमिक सोसाइटीज हैं हम उनको भी। कोटपुतली के बांसुर में विशेष अभियान के तहत अवैध गेस्ट हाउसेज पर छापेमार कार्रवाई हुई है। नारायणपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उन सभी से पूछताछ कर रही है। खबर जयपुर के जमुआ रामगढ़ से है, जहां पर मंत्री जोगाराम पटेल धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्थान अभियान जिला स्तरीय समारोह में शामिल होने पहुंचे। ये कार्यक्रम पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रहे। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। तो वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त रुक्मणी रियाड लगातार जयपुर शहर का साफ सफाई का जायजा ले रही हैं। आज सुबह से ही सभी अधिकारियों को जयपुर शहर की सफाई को लेकर उनसे अपडेट मांगा गया है। और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में रेलवे भूमि मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है और इसी कड़ी में किसानों ने निर्माण स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग की, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिसे लेकर किसानों ने रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को रोकते हुए रेलवे लाइन के सामने ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बड़ी संख्या में किसान निर्माण स्थल पर इकट्ठा हो गए और रेलवे के कार्यस्थल पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। खबर सांचौर से है, जहां पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता के करीबी अहमदाबाद के सेंधा भाई को वर्ष 2019 में डोडा चूरी तस्करी में झूठा फंसा दिया गया था। उच्च स्तरीय जांच के बाद एसपी ऑफिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल और बागोड़ा थाने में कार्यरत कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गुजरात के एक प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर यह साजिश रची गई थी। 2019 का एक डीपीएस का मामला था, उसकी तफ्तीश हमारे सीओ सांचौर और श्री जेठू सिंह जी कर रहे हैं। इस मामले की काफ़ी लंबी गहन जांच हुई है। 100 नंबर मुकदमा है ये। तो इसमें जांच के दौरान हमारे जो उस समय की डीएसटी टीम के मेंबर कंवर सिंह और मीठालाल का नाम आया था और कॉल डिटेल और सारी चीज़ों से उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान के उनको कल अरेस्ट किया। कोटपुतली के विराटनगर में रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें दिव्यांगजनों को 20,000 तक के कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस शिविर में 42 दिव्यांग लोगों ने कृत्रिम अंग और उपकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपको ये भी बता दें कि 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय कोटपुतली में आयोजित शिविर में जरूरतमंद दिव्यांगों को उपकरण प्रदान किए जाएंगे। कैंप के बारे में
राजस्थान की बदलाव जन कल्याण की सरकार आम जन को फायदा पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। आने वाली 15 तारीख को सभी को 20,000 तक का बजट घोषणा के हिसाब से 10,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, कैंप का माननीय उप मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत पूरे राजस्थान में 10,000 उपकरण निःशुल्क बांटे जाएंगे 15 दिसंबर को। तो 20,000 रुपये तक की जो उपकरण है वो ऑन द स्पॉट 15 दिसंबर को जिला स्तर पर दिए जाएंगे। आज उनका चिन्हीकरण है, जिनको जो चाहिए बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रंचेज और क्लीपर, जो भी 20,000 रुपये तक के उपकरण होगा एक इंडिविजुअल को दिया जाएगा। तो आज उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, चिन्हीकरण शिविर लगा रखा है और पूरे कोटपुतली गहरोड में पूरी तहसील ब्लॉक लेवल पर। और अजमेर के पुष्कर सरोवर में पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और अव्यवस्थाओं का भी आलम बना है और इसी बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 52 घाटों पर प्रशासन की लापरवाही के चलते गंदगी के ढेर लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में तीर्थ पुरोहितों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बार मेले में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब मेला ग्राउंड और उस तरफ है। घाटों पे बहुत गंदगी हो रही है, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। कई लोग डूबने के कगार पे बच चुके हैं, कई चोरियां हो चुकी है, गंदगी है बहुत। क्या लोगों को कोई कपड़े बदलने की जगह नहीं मिल रही है महिलाओं बहनों की। प्रशासन अपने एक बार वो कहते हैं कि हाँ भाई हाथ छिटक चुका है कि पुष्कर जैसा मेला बढ़ता है वैसा बढ़ने दिया जाए। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। सवेरे से ब्रह्म मुहूर्त में लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान, पूजा, परिक्रमा, तर्पण अपने पूर्वजों का सत्कर्म करने के लिए पुष्कर आए हुए हैं और सभी लोग धार्मिक पुण्य कमा रहे हैं। आज के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, पूजन का, दान का बहुत महत्व है। सतयुग में जो फल जो यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ में जो फल मिलता था वही फल आज कार्तिक मास की पूर्णिमा का पुष्कर सरोवर में स्नान, पूजा, परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। गौर के मेरता सिटी से अब खबर, जहां पादुकला क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। पिकअप वाहन से हादसा हुआ। सड़क हादसे में 18 लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मेरता विधायक लक्ष्मण कलरू अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों से घायलों के इलाज की स्थिति पर चर्चा हुई। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो पिकअप वाहन से यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में 18 लोग घायल हुए। बड़ी खबर, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही मेरता विधायक लक्ष्मण कलरू भी अस्पताल पहुंचे, घायलों की कुशल क्षेम जानी और अस्पताल प्रशासन से, डॉक्टर्स से उन्हें उच्चतम इलाज मुहैया करवाने को लेकर भी चर्चा हुई। उनके इलाज को लेकर चर्चा हुई। जयपुर के चाकसू इलाके के हाईवे 52 स्थित रामपुरा गढ़ के पास अज्ञात वाहन ने आगे चल रही बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी है। बारां जिले के अंता में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नागदा धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। दूर दराज क्षेत्रों से यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंडों में स्नान करके धर्म लाभ प्राप्त किया। आपको बता दें, नागदा धाम के नागेश्वर महादेव मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली होने के कारण यहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहां 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें रात्रि को रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
और बाल दिवस के अवसर पर चेतना संस्था द्वारा प्रेमनगर कच्ची बस्ती स्थित वैकल्पिक शिक्षा केंद्र पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में लंदन स्थित सामाजिक संस्था टॉय बॉक्स से निकी और स्मिता शामिल हुए। बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी और चेतना संस्था के निदेशक संजय गुप्ता ने सड़क और कामकाजी बच्चों की भागीदार और बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस बाल दिवस समारोह में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें बाल दिवस पर भाषण, उनकी शैक्षिक यात्रा, सवाल जवाब सत्र, समूह नृत्य, समूह गायन और नुक्कड़ नाटक शामिल थे। समूह गायन में बच्चों ने शिक्षा के महत्व को लेकर गीत प्रस्तुत किए, वहीं महावारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम का संचालन भी बच्चों ने स्वयं ही किया, जिसके अंतर्गत बच्चों ने ही एंकरिंग की, जो सबके आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से विदेशी मेहमानों को बेहद प्रभावित किया और इस आयोजन में विभिन्न वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लाभार्थी, अभिभावक और चेतना संस्था की टीम सदस्य उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर जिले में बजरी की लीज नहीं होने के बावजूद बजरी का पूरा परिवहन चौथ का बरवाड़ा तहसील से हो रहा है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से लगातार ग्रामीण प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन बजरी ठेकेदारों के आगे प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है। ऐसे में जब प्रशासन नहीं सुन रहा तो ग्रामीणों ने सिरदा में आंदोलन शुरू किया, जिसके चलते पंचायत समिति सदस्य पानी की टंकी पर चढ़ गए। तो पानी की टंकी पर चढ़ने का ये मामला सवाई माधोपुर से खबर, जहां पंचायत समिति सदस्य पानी की टंकी पर चढ़ गए। बजरी के परिवहन को लेकर लोगों में काफी रोष। और उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उपद्रव का मामला, जिला कलेक्टर सौम्या झा ने मीडिया को जानकारी दी। कहा, सरकारी संपत्ति का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नरेश मीणा के नामांकन के खारिज होने को लेकर भी बोली। कहा, मुख्य निर्वाचन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। चालान पेश होने के बाद ही नियमानुसार नामांकन खारिज हो सकता है। नामांकन खारिज करने का जिला निर्वाचन को अधिकार नहीं होता है। नामांकन दाखिल के दौरान जांच में कमी होने पर ही प्रावधान है। है कि घर घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप वोट दो। उसी के अंतर्गत एसडीएम वहाँ पे गए और जब उन्होंने देखा कि ग्रामवासी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं तो वहाँ जो सरकारी कर्मचारी मौजूद थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप में से कुछ लोग वोट दे दें। उसमें से कुछ लोगों ने जाके अपना वोट दे दिया और कुछ लोगों ने नहीं दिया। डॉक्टर साहब वहाँ पे पहुँचे थे, ग्रामवासियों ने अपना पक्ष उनके सामने रखा था और उनके द्वारा भी समझाइश की गई। ग्रामवासियों के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी नुकसान हुआ है और यदि उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुई है उसमें ग्रामवासियों को कोई मेजर नुकसान नहीं होने देंगे। उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई जैसे हो सकती है वो भरपाई भी की जाएगी। जो आंकलन हो सकता है वो आंकलन भी किया जाएगा और शांति का माहौल बनाया जाएगा।